अरे वाह, स्वागत है आप सभी का मेरे यानी आपकी फरहाना के चैनल पर। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आज तो मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलने वाली हूँ जहाँ सिर्फ पानी ही पानी है और उस पानी पर तैरते हुए बड़े बड़े महल। अरे नहीं नहीं, मैं किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं सुना रही, मैं बात कर रही हूँ जहाजों की। कभी सोचा है कि ये लोहे के इतने बड़े बड़े पहाड़ पानी पर तैरते कैसे हैं, या दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कितना बड़ा हो सकता है? आज हम इन्हीं जहाजों से जुड़े 10 ऐसे अद्भुत और मजेदार तथ्य जानेंगे जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे, भाई वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारी ये यात्रा सिर्फ समंदर की लहरों पर नहीं होगी, बल्कि हम गोता लगाएंगे इतिहास की गहराइयों में, विज्ञान के चमत्कारों में और तकनीक के तूफानी समंदर में। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी नाव से शुरू हुआ सफर आज तैरते हुए शहरों तक पहुंच गया है। आपको पता चलेगा कि जहाज सिर्फ सामान ढोने या लोगों को घुमाने का साधन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। कुछ बातें आपको हंसाएंगी, कुछ हैरान करेंगी और कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं और खोलते हैं जहाजों की दुनिया के वो राज जो समंदर की लहरों में कहीं छिपे हुए हैं। एक एक करके हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद जब भी आप किसी जहाज को देखेंगे तो आपका नजरिया पूरी तरह बदल चुका होगा। चलिए पहला तथ्य जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं जो हम सबको अक्सर कंफ्यूज करती है। हम हर पानी में तैरने वाली चीज को नाव या जहाज कह देते हैं। अरे भाई, ऐसे कैसे? जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर तैरने वाली चीज एक जैसी नहीं होती। इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, जहाज यानी शिप वो होता है जो साइज में बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि वो खुले महासागरों और समंदरों की ऊंची ऊंची लहरों से लड़ सके। ये हजारों टन वजन लेकर एक देश से दूसरे देश तक का सफर तय करते हैं। सोचिए, जैसे हाईवे पर ट्रक चलता है, वैसे ही समंदर के हाईवे पर जहाज चलता है। और दूसरी तरफ है हमारी प्यारी सी बोट यानी नाव। बोट जहाज के सामने बच्चे जैसी होती है, छोटी और नाजुक। ये ज्यादातर शांत पानी में चलती है, जैसे झीलें, नदियां या समंदर के किनारे। आप मछली पकड़ने जाते हैं या झील में घूमने जाते हैं तो बोट का इस्तेमाल करते हैं। आप बोट पर बैठकर जहाज को देख सकते हैं, लेकिन जहाज पर बैठकर बोट को ढूंढना पड़ सकता है। तो अगली बार जब कोई पूछे तो स्टाइल से बताएगा कि भाई साहब, जहाज महासागर का राजा है और बोट नदियों की रानी। अब जरा सोचिए, आज हम बुलेट ट्रेन और हवाई जहाज की बातें करते हैं, लेकिन इंसान ने पानी पर चलना कब शुरू किया होगा? आज से 100 साल पहले? 500 साल पहले? अरे नहीं जनाब, थोड़ा और पीछे जाइए और पीछे, बस पहुंच गए लगभग 10,000 साल पहले। जी हां, आपने सही सुना। दुनिया की जो सबसे पुरानी नाव आज तक मिली है उसका नाम है पेसे कैनो। ये नीदरलैंड्स में मिली थी और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये करीब 8000 ईसा पूर्व की है। मतलब जब इंसान ठीक से खेती करना सीख रहा था, तब भी वो पानी पर अपनी नाव दौड़ा रहा था। ये कोई आज के जैसी शानदार नाव नहीं थी। इसे एक बड़े से पेड़ के तने को खोखला करके बनाया गया था। सोचकर भी हैरानी होती है कि उस जमाने में बिना किसी आधुनिक औजार के, सिर्फ पत्थर और हड्डी के औजारों से किसी ने इतनी बड़ी चीज बना दी होगी। ये नाव इस बात का सबूत है कि इंसान का समंदर और नदियों से रिश्ता कितना पुराना है। ये सिर्फ एक नाव नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की हिम्मत, उनकी बुद्धि और उनके जज्बे की कहानी है, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक अकेला जहाज इतने केले उठा सकता है कि यूरोप के हर इंसान को एक एक केला मिल जाए, तो क्या आप मानेंगे? आप कहेंगे, फरहाना जी मजाक कर रही हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। आज के जो आधुनिक कंटेनर जहाज होते हैं वो इतने विशाल होते हैं कि हमारी कल्पना से भी परे हैं। एक बड़ा कंटेनर जहाज एक बार में 20,000 से 23,000 कंटेनर तक लाद सकता है। ये इतने कंटेनर हैं कि अगर उन्हें एक लाइन में रख दें तो कई किलोमीटर लंबी लाइन बन जाएगी। अब आते हैं केले वाली बात पर। एक कंटेनर में लगभग 40,000 केले आ सकते हैं। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो एक जहाज एक ही बार में 70 से 75 करोड़ केले लेकर चल सकता है। सोचिए, ये जहाज नहीं, केले का तैरता हुआ पहाड़ है। ये दिखाता है कि हमारी दुनिया आज कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। हम जो फल, सब्जियां, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर चीजें इन्हीं विशाल जहाजों के जरिए हम तक पहुंचती हैं। ये समंदर के वो गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप हमारी जरूरतें पूरी करते हैं। हमने सबसे पुरानी नाव की बात तो कर ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाजों का इस्तेमाल करके सभ्यताओं ने कैसे तरक्की की? इंसान और जहाज का रिश्ता कोई आज का नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है।
लगभग 10,000 साल पहले जब इंसान ने छोटी छोटी नावें बनाना सीखा तो वो सिर्फ मछली पकड़ने या नदी पार करने के लिए नहीं थी। ये नावें व्यापार का, संस्कृति के आदान प्रदान का और नई दुनिया खोजने का जरिया बनी। मिस्र में नील नदी के किनारे बसी सभ्यता ने जहाजों का इस्तेमाल करके पिरामिड बनाने के लिए भारी भारी पत्थर ढोए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री जहाजों के जरिए मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। फिर आए फिनीशियंस, जिन्हें इतिहास के सबसे महान नाविकों में से एक माना जाता है। उन्होंने पूरे भूमध्य सागर में अपनी बस्तियां बसाईं। इसके बाद वाइकिंग्स के लॉन्ग शिप्स ने यूरोप में तहलका मचा दिया और फिर कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं ने बड़े बड़े जहाजों पर निकलकर दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये जहाज सिर्फ लकड़ी और लोहे के ढांचे नहीं थे, ये इंसान के सपनों, उसकी महत्वाकांक्षाओं और उसके साहस के प्रतीक थे। जब हम बड़े जहाजों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में लोहे और स्टील के बने विशाल जहाज आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लकड़ी से बना दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कैसा दिखता होगा? अरे, ये कोई समुद्री डाकुओं की कहानी वाला जहाज नहीं है, बल्कि एक असली जहाज है जो आज भी मौजूद है। इसका नाम है अल हशेमी बी और ये कुवैत में बनी है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी की धौ के रूप में दर्ज है। धौ एक पारंपरिक अरबी जहाज होता है। इसकी लंबाई लगभग 83.75 मीटर यानी करीब 275 फीट है और चौड़ाई करीब 18.5 मीटर है। इसे बनाने में हजारों टन लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ये जहाज समंदर में सफर नहीं करता, इसे एक होटल के साथ बनाया गया है और ये एक म्यूजियम की तरह काम करता है, जो कुवैत की समुद्री विरासत को दिखाता है। ये जहाज इस बात का सबूत है कि पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक इंजीनियरिंग मिलकर क्या कमाल कर सकती है। ये हमें उस दौर की याद दिलाता है जब जहाज बनाने वाले कारीगर हाथ से लकड़ी को तराशकर समंदर की लहरों को चुनौती देने वाले शाहकार बना देते थे। कभी सोचा है कि जो लोग महीनों तक जहाज पर समंदर में रहते हैं, वो पीने का पानी कहां से लाते हैं? क्या वो हजारों लीटर पानी की बोतलें साथ लेकर चलते हैं? अरे नहीं, अगर ऐसा होता तो आधे जहाज में तो सिर्फ पानी ही भरा होता। इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। आज के जो आधुनिक जहाज हैं, खासकर बड़े क्रूज शिप और नेवी के जहाज, वो अपना पीने का पानी खुद बनाते हैं। जी हाँ, वो समंदर के खारे पानी को ही पीने लायक मीठे पानी में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहते हैं। इन जहाजों में बड़े बड़े डिसैलिनेशन प्लांट लगे होते हैं। ये प्लांट रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये पानी को एक बहुत ही बारीक झिल्ली से इतने ज्यादा दबाव के साथ गुजारते हैं कि पानी में घुला हुआ नमक और दूसरी अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं और साफ मीठा पानी दूसरी तरफ निकल आता है। ये तकनीक इतनी कमाल की है कि एक बड़ा क्रूज शिप एक दिन में लाखों लीटर पीने का पानी बना सकता है। तो अगली बार जब आप किसी क्रूज पर हों तो याद रखिएगा कि आप जो पानी पी रहे हैं वो कुछ देर पहले समंदर का ही हिस्सा था। अब बात करते हैं उन जहाजों की जो जहाज कम और तैरते हुए 5 स्टार होटल या शहर ज्यादा लगते हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रूज शिप्स की। आज के क्रूज जहाज इतने बड़े और आलीशान हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप आइकन ऑन फॉर द सीज लंबाई में पेरिस के एफिल टावर से भी बड़ा है। सोचिए, एक पूरा का पूरा टावर पानी पर तैर रहा है। इन जहाजों पर 7,000 से 8,000 यात्री और 2,000 से ज्यादा क्रू मेंबर यानी कुल मिलाकर करीब 10,000 लोग एक साथ रह सकते हैं। ये तो कई छोटे गांवों की आबादी से भी ज्यादा है। इन जहाजों के अंदर क्या क्या होता है, ये सुनकर तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। इनमें कई स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जकूजी, बड़े बड़े थिएटर जहां रोजाना शो होते हैं, शॉपिंग मॉल, कसिनो, दर्जनों रेस्टोरेंट, बार, स्पा, जिम और यहां तक कि असली पेड़ों वाले बगीचे भी होते हैं। कुछ जहाजों पर तो आइस स्केटिंग रिंक, रॉक क्लाइंबिंग वॉल और सर्फिंग सिमुलेटर भी होते हैं। मतलब आपको एक हफ्ते की छुट्टी के लिए जहाज से उतरने की भी जरूरत नहीं है। ये वाकई में इंसान की इंजीनियरिंग और कल्पना का एक अद्भुत नमूना है। इतने बड़े बड़े जहाज जो किसी शहर जितने भारी होते हैं, उन्हें समंदर में चलाना और कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके पीछे छिपी है कमाल की टेक्नोलॉजी। पहले के जमाने में जहाज हवा और लहरों के भरोसे चलते थे, लेकिन आज के जहाज पूरी तरह से कंप्यूटर और एडवांस्ड इंजीनियरिंग से कंट्रोल होते हैं। आधुनिक क्रूज शिप्स आमतौर पर 18 से 20 नॉट्स यानी लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, जो इतने बड़े स्ट्रक्चर के लिए काफी तेज है। लेकिन रफ्तार से भी ज्यादा जरूरी है कंट्रोल। इन जहाजों में पारंपरिक रडर यानी पतवार के साथ साथ एजीपॉड प्रोपल्शन सिस्टम लगे होते हैं।
ये जहाज के नीचे लगे हुए बड़े बड़े पंखे होते हैं जो 360 डिग्री घूम सकते हैं। इसकी वजह से जहाज को बहुत कम जगह में भी आसानी से मोड़ा और पार्क किया जा सकता है। इसके अलावा इनमें डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम भी होता है। ये जीपीएस और सेंसर्स की मदद से जहाज को बिना एंकर डाले भी एक ही जगह पर स्थिर रख सकता है, चाहे कितनी भी तेज हवा या लहरें क्यों न हो। ये टेक्नोलॉजी किसी जादू से कम नहीं है। ये वाला तथ्य थोड़ा अजीब और शायद थोड़ा डरावना भी है, लेकिन है 100% सच। जब एक क्रूज जहाज पर हजारों लोग एक साथ कई दिनों के लिए सफर करते हैं तो वो एक छोटा मोटा तैरता हुआ शहर बन जाता है। और जैसे किसी भी शहर में हर तरह की सुविधाएं और जरूरतें होती हैं, वैसे ही इन जहाजों पर भी होती हैं। हम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और पूल की बात तो करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बड़े क्रूज जहाजों पर एक छोटा सा अस्पताल या मेडिकल सेंटर भी होता है? जी हां, जहां डॉक्टर और नर्स 24 घंटे मौजूद रहते हैं ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटा जा सके। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई यात्री जहाज पर कोई बड़ा अपराध कर दे या दूसरों के लिए खतरा बन जाए तो उसे कहां रखेंगे? इसके लिए जहाज पर एक छोटी सी जेल भी होती है जिसे ब्रिग कहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन जहाजों पर एक छोटा सा मुर्दा घर भी होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ सफर करते हुए दुर्भाग्य से किसी की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में जहाज के अगले पोर्ट तक पहुंचने तक शव को सम्मान के साथ रखने के लिए यह व्यवस्था जरूरी होती है ना? हैरान करने वाली बात। चलिए अब अंत में एक मजेदार और थोड़ी पुरानी कहानी सुनाता हूं। आज तो जहाजों पर चूहे कंट्रोल करने के लिए आधुनिक तरीके हैं, लेकिन पुराने जमाने में इसका सबसे अच्छा उपाय होती थी बिल्लियां। जी हां, सदियों तक समुद्री जहाजों पर बिल्लियां रखना एक आम बात थी। इनका पहला काम तो था चूहों और दूसरे कीड़ों को खत्म करना, जो जहाज पर रखे अनाज और रस्सियों को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन धीरे धीरे इन बिल्लियों से कई अंधविश्वास भी जुड़ गए। नाविकों का मानना था कि जहाज पर बिल्ली का होना सौभाग्य लाता है। वो मानते थे कि बिल्लियां मौसम का अंदाजा लगा सकती हैं। अगर बिल्ली बहुत चंचल हो रही है तो मतलब तूफान आने वाला है। सबसे बड़ा अंधविश्वास यह था कि अगर कोई बिल्ली खुद से जहाज छोड़कर चली जाए या पानी में गिर जाए तो यह बहुत बड़ा अपशकुन है। उनका मानना था कि ऐसा होने पर जहाज डूब सकता है या उस पर कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। इसलिए जहाज के कप्तान और क्रू इन बिल्लियों का बहुत ख्याल रखते थे। ये बिल्लियां सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि क्रू का हिस्सा और जहाज की लकी चार्म मानी जाती थीं। बीएम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको समंदर की ये सैर? हमने 10,000 साल पुरानी नाव से लेकर आज के तैरते हुए शहरों तक का सफर तय किया। हमने केलों से लदे जहाज देखे, पानी बनाने की तकनीक समझी और जहाज की बिल्लियों की मजेदार कहानियां भी सुनी। इन सभी तथ्यों से एक बात तो साफ हो जाती है कि जहाज सिर्फ पानी पर चलने वाला एक साधन नहीं है। ये तो विज्ञान, इतिहास, संस्कृति और तकनीक का एक चलता फिरता तैरता हुआ संगम है। ये इंसान के हौसले की कहानी है जिसने लहरों को चीरकर दुनिया को जोड़ा है। हर जहाज अपने अंदर हजारों कहानियां लेकर चलता है, कुछ खोज की, कुछ व्यापार की, कुछ रोमांच की और कुछ रोजमर्रा की जिंदगी की। अगली बार जब आप किसी बंदरगाह पर या किसी फिल्म में एक विशाल जहाज को देखें तो उसे सिर्फ लोहे का एक ढेर मत समझिएगा। याद करिएगा कि उसके अंदर एक पूरी दुनिया बसती है जो हमारी इस बड़ी सी दुनिया को और छोटा और सुलभ बनाती है। ये हमारे इतिहास का गवाह भी है और हमारे भविष्य का वाहक भी। अगर आपको जहाजों की दुनिया का ये सफर पसंद आया हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही और भी रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे हैरान करने वाला तथ्य कौन सा लगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।